जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर लुधियाना का एक ऐसा मंदिर है जहां श्री हनुमान जी की 72 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित है, जो कि एशिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। अगर बात की जाए इस मंदिर की महिमा की, तो इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा व निष्ठा से हनुमान जी के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। 27 मई 2022 को मंदिर के 18वें वार्षिक स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बारे में मंदिर के प्रधान व मंदिर कमेटी के सदस्यों ने हमें बताया। आइए सुनते हैं उनका इस मौके क्या कुछ कहना रहा। लुधियाना ही नहीं, पंजाब ही नहीं और भारत ही नहीं, विदेशों में भी बैठे हुए भारतीयों को जय श्री बालाजी, जय माता दी। आज विशेष दिन, आज जितनी खुशी है बताते हुए उतनी ही आंखें नम है। नम इसलिए क्योंकि ये प्रचार मंदिर के प्रेरणा स्तोत्र मेरे पिता समान मेरे गुरु श्री अशोक जैन जी हर साल करते थे। कुछ साल पहले वो प्रभु श्री चरणों में चले गए और ये सारा दैतव्य का भार हमारे मंदिर के प्रधान अमन जैन जी के कंधों पर आया। 18वां स्थापना दिवस मंदिर में बड़ी हर्षोल्लास की तरह श्री बालाजी महाराज जी की कृपा से, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की कृपा से और मंदिर के प्रेरणा स्तोत्र मेरे गुरु मेरे पिता समान श्री अशोक जैन जी की आशीर्वाद से ये कार्य संभव होने जा रहा है। आज दिनांक 26 अप्रैल 2022 को 18वें स्थापना दिवस की प्रचार सामग्री में परम आदरणीय मंदिर के आचार्य श्री देवी दयाल जी, आचार्य श्री विष्णु प्रसाद जी, आचार्य श्री राम नौटियाल जी, आचार्य श्री सुरेश जी, आचार्य श्री संजय जी, आचार्य श्री विश्राम जी और मुख्य अतिथि आचार्य जो दरबार में कुछ ही दिन पहले श्री चरणों के सेवा में आए हैं। आज इनके आशीर्वाद से, कहते हैं ब्राह्मण का आशीर्वाद लेकर कोई भी कार्य किया जाए उस कार्य में कभी रुकावट नहीं आ सकती। तो पहला निमंत्रण सनातन धर्म की ध्वज ब्राह्मण परिवार को मंदिर प्रांगण में हमारे मंदिर के प्रधान अमन जैन जी, मंदिर के सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर के अधिकारी, पदाधिकारी, सेवादार मिलकर आज श्री बालाजी महाराज जी का भव्य आयोजन का न्योता हमारे परम पूज्य आचार्यों जी को दे रहे हैं। आज श्री बालाजी महाराज सब पर कृपा करें और बताना चाहूँगा 18वां स्थापना दिवस दिनांक 27 मई 2022 का शुभ दिन, जिसमें भारत के प्रसिद्ध गायक आदित्य राज जो ठाकुर जी की नगरी वृंदावन धाम से अपने मुखारविंद से श्री बालाजी महाराज जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का, माँ दुर्गा जी का और बाबा भोले शंकर जी का गुणगान करेंगे। आप सबको विनती, दरबार में आइएगा और दरबार की रौनक बढ़ाइएगा। जो दरबार में चौकी का आयोजन होता है, श्री हनुमान चालीसा के पावन पाठ में ही सारा श्रेय है। उसके बाद श्री मेहंदीपुर से लाए हुए पावन छींटे सबको दिए जाएंगे, हमारे आचार्य देंगे। और श्री बालाजी महाराज जी का भोग प्रसाद जो 27 मई को सुबह ही रौनकें स्टार्ट हो जाएंगी। सुबह हवन यज्ञ होगा और उसके बाद सुबह भी कीर्तन होगा, लंगर होगा और शाम को भी कीर्तन होगा और लंगर होगा जो मंदिर कमेटी की तरफ से किया जाएगा। और एक विशेष सूचना 27 मई के साथ मंदिर के इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा, ये दिन जिस तरह 27 मई स्थापना दिवस हम मनाते हैं, वो स्थापना दिवस 27 मई को ही मनाया जाएगा।
लेकिन बताते हुए बड़ा गर्व और बड़ी खुशी हो रही है। गर्व इसलिए क्योंकि 5 साल हो गए दरबार को बनते हुए। सनातन धर्म का प्रचार हमारे प्रेरणा स्तोत्र श्री अशोक जैन जी ने दिन रात एक करके ये भव्य दरबार का निर्माण करवाया। सभी सेवादारों से एक एक रुपया इकट्ठा करके मंदिर प्रांगण में लगवाया। तो बताना चाहूँगा, हमारे जैन साहब का मानना था ये विश्व का मात्र पहला स्थान जहाँ श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, श्री सलासर बालाजी महाराज, श्री खाटू श्याम जी, मां अंजना के लाल जी, श्री तिरुपति बालाजी महाराज और श्री इच्छापुरन बालाजी महाराज, ये सारे दरबार मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। 1 मई से प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो हमारे परम पूजनीय आचार्य अपने ज्ञान के माध्यम से, वेदों के माध्यम से पूजा अर्चना करवाएंगे। 1 से लेकर 3 तारीख तक भव्य आयोजन होगा। मंदिर में खूब रौनकें लगेंगी, दिन रात लंगर होगा, देसी घी का लंगर होगा। और आपको विनती, 3 तारीख को शाम को भजन संध्या में जो अगला मंगलवार है भजन कीर्तन होगा, जिसमें कथावाचक हिमाचल प्रदेश की पावन भूमि से प्रफुल्ल जी महाराज, जिनको आप आस्था चैनल पर, संस्कार टीवी पर, MH1 पर, बड़े बड़े चैनलों पर देखते हो, ये अपनी कथा करते हैं। प्रफुल्ल जी महाराज यहाँ पर आएंगे और अपने मुखारविंद से गुणगान करेंगे। एक बार फिर 18वें स्थापना दिवस की आप सबको, देशों विदेशों में बैठे हुए भारतीयों को लाख लाख बधाई व शुभकामनाएं। और मंदिर के प्रधान श्री अमन जैन जी को विनती करूंगा कि जो भी श्रोता आज लाइव के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, उनको 18वें स्थापना दिवस की बधाई दीजिएगा। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ नलिनी की रिपोर्ट। माता वैष्णो देवी मंदिर सभा रजिस्टर द्वारा आत्मनगर लुधियाना में श्री रुद्र महायज्ञ एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 29 अप्रैल से 5 मई 2022 तक हर्षोल्लास के साथ वैदिक विधि विधान से संपन्न होने जा रहा है। इस मौके मंदिर कमेटी के सदस्यों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जय माता दी। मैं राजकुमार सेतिया, जनरल सेक्रेटरी माता वैष्णो देवी मंदिर सभा रजिस्टर्ड आत्मनगर से सभी भक्तजनों को जय माता की कहता हूँ। और आज आपको बताना चाहता हूँ कि 1990 की लड़ाई लड़के हमने 2014 में जीत प्राप्त की और 2014 में हमारा ये मंदिर भवन भाग्य जो मंदिर बनना शुरू हो गया है। और आज उस हम पड़ाव पर पहुँच चुके हैं कि यहाँ शिव भोलेनाथ का मंदिर, जो कि हम 29 तारीख से लेके 5 मई तक यहाँ पर रुद्र यज्ञ, जो कि दंडी स्वामी के देवी जी महाराज की अध्यक्षता में होने जा रहा है। आचार्य जी जो हैं वो बनारस से आए हुए हैं और यहाँ पर जो है यज्ञशाला बनाई गई है रुद्र यज्ञ, जो कि लुधियाना में कभी नहीं हुआ। पहली बार लुधियाना आत्मनगर में माता वैष्णो देवी के मंदिर के प्रांगण में होने जा रहा है। ये जो सौभाग्य है सिर्फ 50 परिवारों को मिलेगा। एक दिन 7 ही परिवार यहाँ पर बैठ सकेंगे यज्ञ में, और जो यज्ञ का महत्व है वो देखने लायक होगा। मैं सभी भक्तजनों से, सभी लुधियाना वासियों से निवेदन करूँगा कि इस यज्ञ में पहुँच कर यहाँ पर बैठ कर शिव भोलेनाथ का जो मंदिर है वो भी हम खोलने जा रहे हैं, जिसका जो हम 1 तारीख को यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिससे हम प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 5 मई को शिव भोलेनाथ का मंदिर जो कि पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। सभी यहाँ पर आकर शिव भोलेनाथ की आराधना कर सकेंगे और आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। 29 तारीख को भी सुबह शोभा यात्रा यहाँ पर निकलेगी। उसी दिन यहाँ रुद्र यज्ञ शुरू होगा, रुद्र महायज्ञ शुरू होगा, जो कि यहाँ पर विद्वान पंडितों द्वारा यज्ञ को बड़े ही विधि पूर्वक करवाया जाएगा। यहाँ पर हमने, आप देख सकते हैं कि यज्ञशाला बनाई गई है 3, जिसमें जजमानों को बैठाकर रुद्र यज्ञ, महारुद्र यज्ञ जो शुरू करवाने हम जा रहे हैं वो देखने लायक होगा। और सभी से निवेदन करते हैं कि इस यज्ञ में पहुंचकर भोलेनाथ जी से, महामाई से आशीर्वाद प्राप्त करें। ये जो जगह है हमारे पास 3400 गज है, जिसमें हम भव्य मंदिर माता वैष्णो देवी का भी बनाएंगे 1st फ्लोर के ऊपर, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि महामाई के आशीर्वाद से अगले साल में वो भी हम तैयार कर दिया जाएगा और भक्तजनों के लिए दर्शन करने के लिए खोल दिया जाएगा। हाल एक नीचे हमने कमेटी सेंटर हाल बनाया है 1500 से लेकर 2000 सदस्यों के बैठने के लिए, जो दुख सुख के लिए होगा। वो भी हमने जो है एसी हाल बनाया है, जो लुधियाना में इससे बड़ा हाल कहीं भी नहीं है। जितने भी मंदिर हैं या जितने भी यहाँ पर गुरुद्वारा साहब हैं, उसमें इससे बड़ा हाल कोई नहीं है। जो हाल बनाया गया है बिना पिलरों के हाल बनाया गया है, वो आप देख सकते हैं पूरा एसी हाल है। और जो लंगर हाल बनाया गया है वो भी पूरा एसी बनाया गया है। यहाँ की किसी भी तरह की कोई किस्म की दिक्कत नहीं आएगी।
चारों तरफ जो है वो ओपन एरिया है, पार्किंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्पिटल जो है हमारा टारगेट है, उसके भी 2 लेंटर डाले जा चुके हैं। वो भी हमारा टारगेट है कि अगले साल हम उसको स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम निःशुल्क जो है वो कोई भी पर्ची नहीं होगी और ना ही किसी से कोई पैसा लिया जाएगा। यहाँ पर उसका जो भी इलाज किया जाएगा किसी भी रूप में, जैसे भी हमारी कमेटी जो भी है वो फाइनल करेगी, वो जो भी डॉक्टर हम रखेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट से हम सहायता लें या लुधियाना से किसी भी बड़े परिवार से सहायता लें। बड़े अच्छे परिवार हैं लुधियाना में जो कि जो सहायता करने के लिए तैयार हैं। देखो, पैसा देने के लिए लुधियाना में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आजकल लोग देखते हैं कि जो हमारा फंड है या जो हमारा पैसा है वो सही जगह पर लग रहा है या नहीं लग रहा। ये जो हमारा टीचा है श्री भोलेनाथ का, ये हमने कुछ दिन पहले ही डिसाइड किया था कि हमने ये जो है श्री भोलेनाथ का मंदिर जो है सदस्यों के लिए खोलना है, आतम नगर के लिए, डी ब्लॉक के लिए, करतार नगर के लिए, लुधियाना वासियों के लिए वो खोला जा रहा है। सभी यहाँ पर पहुँचकर शिव के ऊपर, भोलेनाथ के ऊपर अपना गंगा जल चढ़ाएंगे और शिव भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगी कि जो भी हमारा कार्य यहाँ पर रहता है वो अगले साल हम इसको पूर्ण करें और सभी के लिए जो दरबार है महामाई का वो भी खोल दिया जाए। जय माता दी। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। जागृति सेना ने आज लुधियाना के नए पुलिस आयुक्त कौस्तुभ शर्मा को एक महिला को न्याय दिलाने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। पीड़ित कंवरदीप कौर ने बताया कि उसकी बेटी की शादी एक एनआरआई लड़के से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को दी, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। इसलिए महिला ने जागृति सेना की मदद ली है। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जागृति सेना के अध्यक्ष प्रवीण डंग ने कहा कि महिला को न्याय न मिलने के कारण वे आज नए पुलिस आयुक्त लुधियाना के पास एक आवेदन लेकर आए हैं और उनसे न्याय की मांग की है। मेरा नाम कंवरदीप कौर है ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ। 2000 ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ 2016 ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਸੀਗਾ ਲੜਕਾ ਔਰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2021 ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਅਰਜੀ ਐਮਡੀ ਸੈੱਲ 'ਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫਾਈਲ ਮੇਰੀ ਉੱਧਰ ਭੇਜਤੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ 2 'ਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦਾਜ ਦਹੇਜ। ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। 2021 ਦੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਐਮਡੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰੋਚ ਲਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਏਸੀਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ 2 ਦੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਡਮ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਾ ਭੇਜੋ, ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਮਡੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗੁਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि सानू इंसाफ मिलेगा। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। वाहेगुरु सेवा सोसाइटी पिछले लंबे समय से समाज कल्याण के लिए कार्य कर रही है। पिछले महीने वाहेगुरु सेवा सोसाइटी ने लुधियाना के जगरांव पुल पर स्थित शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मूर्तियों को दूध और पानी से स्नान कराने की पहल की थी और उन्हें फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इसी श्रृंखला के तहत आज फिर वाहेगुरु सेवा सोसाइटी ने शहीदों की मूर्तियों को दूध और पानी से स्नान करवाकर उन्हें फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज वाहेगुरु सेवा सोसाइटी की सारी टीम वालों जगरांव पुल ते शहीदां दे स्मारक नूं कच्चे दुध नाल इशनान कराया गया ते उन्हां दी साफ सफाई भी की गई। मैं अपनी पूरी वाहेगुरु सेवा सोसाइटी की टीम का तह दिलों धन्नवाद करता हाँ, जिन्हां ने अपना कीमती समय कढ़ के अज इत्थे पहुँचे हैं ते इस यादगार नूं उन्हां ने शरधा दे फुੱਲ अर्पित किए है। मैं पूरी टीम का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ ते मैं आने वाले समय विच यूथ नूं यही मैसेज देना चाहता हाँ कि जिन्हां दी खातर अज असीं जी रहे हाँ, जिन्हां दी खातर असी अज साह लै रहे हैं, जिन्हों ने सानू अंग्रेज़ों तो आज़ाद कराया, गुलामी की जंजीरां दे विचों सानू छुड़ाया, सानू उन्हां नू कदी नहीं भुलना चाहिए, सानू उन्हां नू हमेशा याद रखना चाहिए। तो जिथे भी उन्हां दे स्टैचूस बने हैं उन्हां दी देख रेख का आपां नू ध्यान रखना चाहिए है, ताकि असी आने वाली जनरेशन नू भी कह सकीए कि असी इन्हां दी खातिर अज जीने हाँ। मैं समाज नू ते अपनी सारी टीम नू यही सुनेहा देना चाहना कि सानू कदी भी इन्हां नू इग्नोर नहीं करना चाहिए, ताकि इन्हां दी देख रेख विच कोई कमी आ सके ते तां असीं इन्हां नूं वध तों वध इन्हां दी सेवा कर सकीए। वाहेगुरु सेवा सोसाइटी की सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। असीं अखीरले साहां तक भी यही कोशिश रखांगे जारी कि इन्हां दी देख रेख इसे तरह चलती रहे। ते असीं सरकारां तो यह भी मंग करते हाँ कि इन्हां दे उत्ते एक शैड जरूर पाया जाए, जिस करके इन्हां उत्ते कोई जानवर या जीव जंतु जोड़े उपर आके बिठा करते हैं या उन्हां दी बेअदबी होंदी वो ना हो सके। मेरी सरकार अगे यही बेनती है कि जल्द तो जल्द एक इत्थे शैड जरूर पाया जा सके। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज पुरानी माधोपुरी गली नंबर 4 लुधियाना में शाहजी ह्यूमैनिटी सर्विस फाउंडेशन ने श्री बालाजी के नाम पर एक समारोह का आयोजन किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आयोजकों ने कहा कि लुधियाना के लोगों के व्यापार और भलाई के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में देश भर में फैली कोरोना महामारी की भयावहता के कारण लोगों को परेशानी हो रही थी। इसलिए आज बालाजी महाराज के चरणों में विनती की गई है कि वे ऐसी भयानक महामारी का अंत करें। हनुमान जी के चरणों जयकारा जयकारा वीर बजरंगे शाह जी ह्यूमैनिटी ट्रस्ट ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 21 ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਠ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਹਾਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਲਈ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਵਪਾਰ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਸਾਡੇ शाह जी सारे ते अपना आशीर्वाद बनाए रखन। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के हल्का पूर्वी में आते काकोवाल रोड पर स्थित डेयरी की सफलता की खुशी वेरका सेल डिपो के साथ मनाई गई। इस मौके हल्का पूर्वी के एमएलए दलजीत सिंह भोला गरेवाल मुख्य तौर पर पहुंचे। इस मौके दलजीत सिंह भोला गरेवाल व आयोजकों ने बताया कि वेरका सेल डिपो के सहयोग से आज यहां आइसक्रीम की शॉप खुल रही है, ताकि लोगों को शुद्ध एवं बढ़िया क्वालिटी की आइसक्रीम मिल सके। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। माई सेल्फ रमन कौर, MD of HS Dairy and वेरका प्रोडक्ट्स।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੇਰਕਾ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੇਰਕਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਓਰ ਮਿਲਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਥਰੂ, ਔਰ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਮਿਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਾਕੋਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੇਰਕਾ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕਾਕੋਵਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਵੇਰਕਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਕੋਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ HS ਡੈਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ, ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਐਸੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਕਾ ਅਦਾਰਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਵਾ, ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ ਵੇਰਕਾ ਅਦਾਰਾ। ਤੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ HS ਡੈਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਔਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਅਰਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਲੱਗ ਕੇ पंजाब की खुशहाली वास्ते, पंजाब की तरक्की वास्ते लगे हुए हैं। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना के एक निजी स्कूल में पढ़ते 8वीं कक्षा के छात्र ने स्कूल प्रशासन पर उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। बच्चे के माता पिता का कहना है कि स्कूल के एक शिक्षक ने देर से आने के लिए उनके बच्चे को स्कूल में बुरी तरह से पीटा है। हमारी टीम जब स्कूल पहुंची तो स्कूल के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। स्कूल के प्रिंसिपल संदीप सिंह से जब टेलीफोन पर बात की गई तो उन्होंने टाल मटोल किया। बच्चे के माता पिता ने बच्चे का MR करवाकर सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। किनवीं च पढ़दा? 8th। की घटना की हुई सी? दरअसल मैनू फीवर सीगा उस दिन ते मैं स्कूल गया ते मैं ना 10-15 मिनट उत्थे लेट हो गया ते DP सर ने बहुत मारिया मैनू उत्थे जान तो बाद, ਚੱਕ के मारिया मीनस बहुत ज़्यादा। मेरे कान तो पानी निकल रहा वा, खून निकल रहा वा, पासा नहीं लाया हो रहा, राती सो भी नहीं हो रहा। बेटे को दोपहर में घर स्कूल से लेने गई हूँ तो मेरा बेटा जब मेरे सामने आया मैंने उसकी चोट देखी तो मैंने सर को बोला भी आपने ये क्या किया, तो मुझे आगे से सर बोल रहे हैं
कि हड्डी तो नहीं मैंने क्रैक की ना, उसकी हड्डी बच गई है, शुक्र करो। तो मेरे बेटे ने मेरे को बोला मम्मा आप लेने आ गए तो मैं घर आ गया, अगर आप नहीं आते तो मैंने टोलेवाल फाटकों पे चल जाना था, मैंने घर नहीं आना था। कल को मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो स्कूल प्रशासन क्या करता? मेरे को अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए स्कूल की तरफ से। वर्मा की घटना की है जी? मेरा बेटा गुरु नानक मॉडल स्कूल में टोलेवाल में पढ़ता है। उसको 10 मिनट लेट होने पे उसके डीपी सर ने बहुत बुरी तरह से पिटाई की है उसकी। क्या मारा है, किससे पीटा है? उसको थप्पड़ों से मारा है, ज़मीन पे बालों से उठा के बेंच पे मारा है, बहुत बुरी तरह से मारा है। और रीज़न पूछा कि उस बेटे ने भी मेरे को भी हमने क्यों मारा आपने, तो वो सर को ही हमें बता नहीं रहे रीज़न क्यों पिटाई की है। पहले भी ऐसे करते थे? पहले 2-3 बार मार चुके हैं, पर बेटे ने 1-2 मतलब हमें नहीं बताया, पर वो अब बता रहा है कि मम्मा सर मेरे को हर बार मारते थे, हमें आप लोगों को नहीं बताता था। पता नहीं किस चीज़ की उन्होंने लड़के से रंजिश निकाल ली है। क्या डिमांड करते हो? मेरे बेटे को इंसाफ मिले, मेरे बेटे को इतना मारा क्यों मारा, इस चीज़ का इंसाफ चाहिए। कहाँ तकलीफ है कोई आपके? हाँ जी, कान में प्रॉब्लम है, उसको सुनने में नहीं आ रहा, अभी क्या है वो कान में सी की आवाज़ आई जा रही है और पानी निकल रहा है कान में से उसके। आपने स्कूल प्रशासन को बोला? स्कूल को बोला गया था, स्कूल की तरफ से हमें कोई अभी तक ऐसा नहीं आ रहा कि जो हमारा साथ फेवर हो सके। मारे किन्नी सी है, नाम की है? हरप्रीत सर हैं, डीपी के सर हैं वो वहाँ पे। पुलिस वाले क्या बोले? पुलिस वालों ने तो यही बोला है कि हम आपकी बात करवा देते हैं, स्कूल वालों को बुला लेते हैं, पर अभी तक कुछ ऐसा नहीं हो रहा। हमारी डिमांड तो ये है स्कूल में से सर को बाहर निकाला जाए, जो इतनी बुरी तरह से बच्चों को मारा है। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। पहले भी बहुत जनों के बच्चों को मार चुका है, काफ़ी जनों ने इसकी कंप्लेंट कर रही हुई है। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आपसी तकरार बढ़ती नजर आ रही है। नया मामला हरीश चौधरी का। पूर्व सांसद सुनील कुमार जाखड़ को 2 साल के लिए पार्टी से निकालने का प्रस्ताव रखने का है, जिस पर अब कांग्रेस पार्टी के नेता सुनील कुमार जाखड़ के पक्ष में आने लगे हैं। वहीं अमृतसर से पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा कि सुनील कुमार जाखड़ द्वारा पार्टी के बारे में विवादास्पद बयान देने के इसी तरह के प्रयास पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई अन्य नेताओं द्वारा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुनील जाखड़ को बलि का बकरा ना बनाया जाए। डॉक्टर राजकुमार वेरका ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही बहुत कमज़ोर है, लेकिन हम सभी को पुनर्विचार करना चाहिए और सुनील जाखड़ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अब वो समय रह नहीं गया। कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी हुई है। कांग्रेस पार्टी को सबको इकट्ठा रखना चाहिए और हम सबको अपनी गलतियों में सुधार करना होगा। यहाँ अगर हम में गलतियां तो हम सुधार करें, पार्टी के अंदर कोई गलतियां तो पार्टी के लीडर अपना सुधार करें। जरूरत इस बात की है कि हालांकि सुनील जाखड़ को जब सीएलपी का लीडर चुना जाना था, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद उस पे सुनील जाखड़ ने सवाल खड़े किए थे। ये जो नोटिस जारी हुआ था उसी संदर्भ में ये नोटिस था और मैं फिर भी ये समझता हूं कि भैया ये गलतियां खाली एक ने सवाल खड़े नहीं किए थे, और भी बहुत से सीनियर लोग थे जिन्होंने सवाल खड़े किए थे। खाली सुनील जाखड़ को बलि का बकरा बनाना ये अच्छी बात नहीं है, ये नोटिस वापस होना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे आशंकाएं ये आ रही थी कि दलित इशू की जो बात थी, जो उनकी टिप्पणी थी, उसमें सुनील जाखड़ जी ने मीडिया के सामने आकर के माफी मांग ली, गुरु रविदास मंदिर में जाकर के माफी मांग ली। मुझे लगता है कि सुनील जाखड़ दलितों के हक में लड़ते भी रहे, उनका संघर्ष को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि कांग्रेस हाईकमान को ये नोटिस वापस लेना चाहिए और अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।